अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। आज इतने सारे काम थे घर के करने वाले और उतना ही मैं लेज़ी हो रही थी। दिल ही नहीं कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह उठने का दिल ही नहीं करता। पता नहीं वेदर चेंजिंग की वजह से है या क्या है। फिर भी खैर दिल को समझाया, सोचा नहीं बहुत सारे काम हैं करने वाले। उठकर मैंने काम शुरू किए और कर लिए सारे कपड़े वॉश और घर की साफ़ सफाई। अब बस डस्टिंग रह गई थी, वो साथ साथ कर रही थी। इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कब 11 बज गए। और 11, साढ़े 11, 12 देखते देखते 12 बज गए। फिर माइंड में आया कि ओहो अभी तक तो लंच ही रेडी नहीं किया। तो फिर जल्दी जल्दी से लंच रेडी किया। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि रात को ही डिसाइड कर लिया था कि सुबह क्या बनाऊंगी, इसलिए सोचने में टाइम वेस्ट नहीं किया और फ़ौरन उठकर दाल चावल बनाने की तैयारी शुरू की। मिट्टी की हंडिया में दाल पकने के लिए रखी। आप लोग भी मिट्टी की हंडिया इस्तेमाल किया करें, ये बहुत बेनिफिशियल है। और दूसरी तरफ राइस बॉईल होने रख दिए। साथ ही दूसरी तरफ कचूमर सलाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी। दाल चावल के साथ कचूमर सलाद मुझे बहुत पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है कमेंट में लाजमी बताइएगा। वैसे तो मुझे अचार भी पसंद है। दाल चावल के साथ कचूमर सलाद और अचार। अचार तो बहुत मज़े का लगता है लेकिन गला ख़राब है इसलिए मैं खाऊंगी नहीं। दूसरी तरफ मैंने बनाई स्वीट पोटैटोज़ की चाट। इसमें मैंने चाट मसाला, इमली की चटनी और नींबू स्क्वीज़ किया। क्या कमाल की चाट बनी थी, दिल कर रहा था कि अभी खा जाऊँ सारी। और सुबह से काम कर रही थी, भूख भी बहुत लगी हुई थी। क्या आपको पता है कि स्वीट पोटैटोज़ वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करते हैं? तो अब बारी आती है हमारे मेन टॉपिक की, जिसके लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है, और वो है हेयर ग्रोथ ऑयल। जी हाँ, ये वाकई मैजिकल हेयर ग्रोथ ऑयल है जो आप इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। इस ऑयल के लिए आपको कोई महंगे प्रोडक्ट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, ये वही चीज़ें हैं जो आपके घर पर इस टाइम अवेलेबल हैं। इस ऑयल से जितना फ़ायदा मुझे हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती। कि मेरे हेयर ग्रोथ एक टाइम आता था कि इस लेंथ पर जाके उससे आगे ये ग्रो नहीं करते थे। बस एक इन्होंने एक स्पेसिफिक अपनी एक लिमिट बनाई हुई थी हेयर्स ने, उसके बाद ये ग्रो ही नहीं करते थे ना। बस जो मर्ज़ी भी आप लगा लो, उसके आगे तो हेयर ने जाना ही नहीं है। लेकिन आफ्टर यूजिंग दिस ऑयल मेरे बाल माशाल्लाह, जितना मैं सोचती थी कि मेरे भी बाल इतने लंबे हो जाएं, ये सारा कुछ हुआ, बिल्कुल हुआ। और मैंने काफ़ी हेयर्स इंजॉय किए अपने लॉन्ग हेयर्स। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ मैं ज़रूर ये रेमेडी शेयर करूँगी, क्योंकि अब विंटर्स आ रहे हैं। विंटर्स अपने साथ डैंड्रफ भी लेकर आता है और हेयर फॉल तो ऑब्वियसली बात है ना, डैंड्रफ के साथ शुरू हो जाता है। तो अब मैं अपने लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ ये वाला ऑयल। तो मैंने सोचा कि चलें इसकी वीडियो बनाकर मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी इस ऑयल से उतना ही फ़ायदा उठाएं। तो जी मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, तो जल्दी से मैं आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कराती हूँ। सबसे पहले है हमारे पास एक मीडियम साइज़ की मैंने एक प्याज ली है। और अनियन आपको पता है हेयर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस एक हम अनियन ले लेंगे, इसको मैं कट कर लूँगी थोड़ा सा छोटे हिस्सों में, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली बात है, ये आपके घर में भी अवेलेबल है चीज़ें, किचन में हर टाइम ये चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। इसको मैंने छील कर वॉश कर लिया है। वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया, ठीक हो गया। पहली चीज़ होगी हमारे पास ये प्याज। अब आ जाती है बारी हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट की, जिसके लिए मुझे इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है। कटिंग वाला सामान सिर्फ यही था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। और दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास लौंग। ये 10 से 12 लौंग है। लौंग हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एंटीबैक्टीरियल होती है। सबसे पहले तो ये आपके बालों में जो फंगस है या जो हमारे बालों में डैंड्रफ पैदा हो जाती है, ये उसके साथ फाइट करती है, उसको जड़ से ख़त्म कर देती है। तो ये है हमारे पास लौंग। इसमें एक इंग्रेडिएंट अब मैं ऐड करूँगी। थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में भर भर कर अल्लाह ताला ने ओमेगा 3 इसमें है। ये बहुत बेनिफिशियल है आपके बालों के लिए। ये मैं लूँगी 2 चम्मच फ्लैक्स सीड, ठीक है। 2 चम्मच फ्लैक्स सीड आ गया। प्याज है और लौंग एंड फ्लैक्स सीड्स। एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट इज़ ब्लैक सीड्स, मतलब कलवंजी। ये भी मैं 2 चम्मच के करीब शामिल करूँगी। बालों को ये
अच्छा करता है, बालों को वाइट होने से भी बचाता है। और इसका भाई भी ऐड करेंगे क्योंकि जहाँ पर आ जाती है कलवंजी वहीं पर साथ फेनुग्रीक सीड्स को कौन भूल सकता है। तो हम लोग 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं और शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल नहीं होगा ये, बिल्कुल लाइट वेट ही रहेगा। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिला झिझक। लेकिन अगर आपके बाल एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं तो आपने इसका पैच टेस्ट ज़रूर करना है पहले। ठीक है, पैच टेस्ट आपने लाजमी करना है। और उसके बाद आ जाता है हमारा 5th इंग्रेडिएंट इज़ रोज़मेरी। ये मैंने 50 रुपए की ली थी। देखिए इतनी सारी आ जाती है ये, और ये इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये 1 चम्मच के करीब में इसमें शामिल करूँगी। 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि मेरा चम्मच थोड़ा ज़्यादा टीस्पून है। आप टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने टीस्पून ही यूज़ किया। ठीक है, ये आगे थोड़ी सी रोज़मेरी। बस 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गए 6 इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम लोगों ने एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मेरे पास ये बिल्कुल थोड़ा सा है। आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितना है मैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी बनाऊंगी। और ये किस ऑयल में हम लोगों ने इन चीज़ों को यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। वो है हमारे पास सरसों का तेल। जी बिल्कुल, खाली सरसों का ऑयल होना चाहिए। आपने एक अच्छी शॉप से बाय करना है जिस पर आपको यकीन हो। ये आ गया मेरे पास सरसों का ऑयल। तो चलें अब इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया। अगर आपके पास ब्लैक वाली लोहे की कढ़ाई हो तो आपने उसमें बनाना है। मेरे पास वो भी नहीं है तो मैं इसी में बना रही हूँ। लेकिन उसमें आयरन भी होता है, आयरन भी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, और लोहे की कढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि लोहे की कढ़ाई में ही बनाया करें। तो ये है ऑयल, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। जितना आपने ऑयल बनाना है आप बस उतना ले लें। मैं बस इतना सा ऑयल बनाऊँगी। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऑलमोस्ट ये है 200 ml के करीब होगा। ठीक है, ये देखिए ये मैंने ऑयल ले लिया। बल्कि थोड़ा सा मैं इसमें और ऑयल शामिल करूँगी ताकि ये ऑयल आप बना कर रख लें। 1 महीने के अंदर अंदर आप इसको ख़त्म कर लें। आफ्टर आपने 1 मंथ के लिए बनाना है। ठीक है, 1 मंथ के बाद आप दोबारा से इसको बना सकते हैं। तो जी सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल को गर्म होने देना है। ऑयल गर्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट हो चुका है ऑयल को। अब मैं इसके अंदर ये प्याज शामिल करूँगी। सबसे पहले हमने इसमें प्याज को पकाना है ताकि प्याज का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखें इस तरह से ये पकेगा और इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हमने तैयार किए थे वो सारे हम ऐड कर देंगे। होते हैं ना, हम लोग अपने हेयर्स को डाई करवाते हैं, हेयर स्टिक्स करा रहे होते हैं, तो उससे भी आपके हेयर काफ़ी डैमेज हो जाते हैं ना। तो जब आप ये वाला ऑयल यूज़ करेंगे तो उससे आपके हेयर रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। चलिए इसको अब हम कुक होने देते हैं। तो जी दाल भी हमारी रेडी हो गई है। इसमें हमने ये हरा धनिया शामिल कर दिया। ओमेगा 3 जो है वो एग्स में भी है, फ्लैक्स सीड्स में भी है। ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 फ़िश में भी है। अब वेदर आ रहा है फ़िश का भी, तो फ़िश भी इस्तेमाल करें और एग्स भी इस्तेमाल करें। फ्लैक्स सीड्स लाजमन 6 से 7 दाने तो लाजमन आप एक दिन में खाया करें फ्लैक्स सीड के। कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जिससे आपको इंटरनल भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे। इंटरनली आपकी जो
डेफिशिएंसी हैं वो भी कंप्लीट होती होंगी, इन्हीं चीज़ों से पूरी होंगी। आपने सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा, आपने कुछ खाना भी है, ओमेगा 3 खाएं भी और लगाएं भी, फिर ही फ़ायदा होता है। तो बस ये ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा बस मैं इसको और कुक करूँगी। इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए हैं। कैस्टर ऑयल इसमें शामिल करते हैं ना। मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा था, आपने थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना है। करने के बाद हल्का सा हम इसको हिला लेंगे और अब हम कर देंगे फ्लेम ऑफ। दैट्स इट। अब ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद हम इसको स्टीम कर कर एक बोतल में डाल देंगे। मैं आपको बोतल भी दिखाती हूँ। तो वो ये वाली बोतल है, ये हेयर सीरम की बोतल थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने ये ना संभाल ली। सीरम तो ख़त्म हो गया लेकिन बोतल की जान नहीं मैंने छोड़ी। ये मेरा ख्याल है मैं आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम जब ये बोतल मेरे पास आई थी। तो इस बोतल से ना ऑयल या हेयर मास्क लगाना बहुत इजी है। इसमें एक छोटा सा ऊपर एक होल है, उससे ये कि आराम से आपके रूट्स पे अप्लाई हो जाता है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अकेले भी आप हैं तो इजीली आप अपने हेयर्स के सेक्शन बनाएं और थोड़ा थोड़ा सा आपने रूट्स में अप्लाई करना होता है, तो बहुत इजीली इससे लग जाता है। तो लें, अब ऑयल को मैं कर लूँगी ठंडा। ठंडा होने के बाद मैं इसको इस बॉटल में स्टेन कर कर सेव कर लूँगी। ज़रूरी नहीं आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, आपने इसको नॉर्मल वेदर में बाहर ही रहने देना है। लाइक वॉशरूम में रख सकते हैं आप, अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं, आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें। जी, आपने ये ऑयल यूज़ कर कर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपके हेयर्स इस ऑयल से अच्छे हुए। डेफ़िनेटली अच्छे होंगे, क्योंकि मैं इतने यकीन से कह रही हूँ मेरे बाल इससे अच्छे हुए हैं, तो आपके क्यों नहीं। और हाँ, आपने पैच टेस्ट लाजमी करना है। पहले आपने थोड़े से बालों में आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि आपको ये सूट किया। अगर सूट कर रहा है देन आपने पूरे बालों में अप्लाई करना है, अदरवाइज़ नहीं। पैच टेस्ट आपने लाजमी करना है। तो फिर इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज के हमारा ऑयल की रेमेडी कैसी लगी। और इस ऑयल को अप्लाई कैसे करना है, आपने अगर कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप ये ऑयल लगा लें और सुबह उठकर शावर ले लें। अगर रात को नहीं लगा सकते तो फिर आपने मॉर्निंग में या किसी भी टाइम 2 घंटे पहले, बिफ़ोर शावर 2 घंटे पहले आपने ये ऑयल अप्लाई करना है। उसके बाद आपने शावर लेना है। आप वीक में कम से कम 2 बार इस्तेमाल कर लें या 3 बार इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस आप देखना पसंद कर रहे हैं, लाइक ब्यूटी से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, जो आपको पसंद हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये है कि मैं साथ साथ कुकिंग टिप्स भी देती हूँ और साथ साथ मैं आपको ब्यूटी टिप्स भी देती हूँ। जो जो चीज़ें मैं अपने नॉर्मली यूज़ में लेकर आती हूँ डेली रूटीन में, मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें मेरी स्किन केयर रूटीन भी आ जाती है, हेयर केयर रूटीन भी आ जाती है, और अपने होम डेकोरेशंस भी आ जाती है, कुकिंग भी आ जाती है। इसलिए मैं ऑल टाइप की वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए। अब लग गई है भूख और मैंने सजा ली है अपनी थाली। तो ये रहा मेरा आज का मेन्यू। लग गई है ना भूख देखकर। तो चाहें आप भी बनाएं और मज़े से खाएं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।